जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हम आप साथ एक नए और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ हाजिर हैं। और आज इस वीडियो में बात करेंगे डिसमिल को कैसे हेक्टेयर में, बीघा में, एकड़ में बदलेंगे। जैसा कि ये फ्रेंड्स का कमेंट आया था कि सर हमारी ज़मीन है 654.56 डिसमिल, तो इस पर बता दीजिए कि कितना हेक्टेयर ज़मीन बनेगी। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें डिसमिल की, तो डिसमिल भी एक प्रकार का क्षेत्रफल बताने की एक इकाई है। जैसे कि आपका हेक्टेयर है, बीघा है, बिस्वा है, एकड़ है, वैसे ही आपका डिसमिल भी एक प्रकार का खेतों का क्षेत्रफल बताने की इकाई है। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे डिसमिल के बारे में, डिसमिल क्या होता है और डिसमिल की वैल्यू कितनी होती है। जैसे कि हम बात करें एक डिसमिल में कितना वर्ग फुट होता है, कितना वर्ग मीटर होता है, कितना वर्ग गज होता है, तो सारा कुछ आज इस वीडियो में आप कवर करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उस पर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं। जैसे कि आपका 654.56 डिसमिल ज़मीन है, तो कितनी हेक्टेयर ज़मीन बनेगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक डिसमिल में, यानी एक एकड़ में कितना डिसमिल होता है। तो एक एकड़ में आपका 100 डिसमिल के बराबर होता है। कितना होता है? एक एकड़ में आपका 100 डिसमिल होता है। यानी अगर आप एक डिसमिल की वैल्यू यहाँ से निकालें तो एकड़ बटे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक है, यानी आपको निकालना कितना है? 654 का दशमलव 56 का। तो सर 654.56 बटे 100 कर देंगे तो ये आपकी कुल ज़मीन जो है डिसमिल से किस में बदल जाएगी? एकड़ में बदल जाएगी। यानी अगर डिसमिल में है तो उसमें आप 100 से भाग कर दीजिए, वो आपका एकड़ में बदल जाएगा। कुल ज़मीन जो है एकड़ में आपका आ जाएगा। अब एकड़ एक ऐसी यूनिट है जो कि आपका हर एक जगह समान होती है, चाहे आप उत्तर प्रदेश से हो, चाहे आप मध्य प्रदेश से हो, चाहे आप राजस्थान से हो। जैसे आपका हेक्टेयर वैल्यू समान होती है, उसी प्रकार से एकड़ की वैल्यू भी समान होती है। तो एक डिसमिल में अगर हम बात करें तो 435.60 वर्ग फुट होता है। ठीक है, कितना होता है? 435.60 वर्ग फुट होता है। 40.48 वर्ग गज होता है एक डिसमिल में। वहीं आपका एक डिसमिल में 40.47 वर्ग मीटर होता है। ठीक है, तो डिसमिल में अगर वैल्यू है तो उसे आप वर्ग मीटर में ही बदल सकते हैं, आप वर्ग फुट में बदल सकते हैं, वर्ग गज में बदल सकते हैं। जैसे कि आपका 654.56 डिसमिल ज़मीन है, 654.56। अब ये डिसमिल में है। ठीक है, तो एक डिसमिल की वैल्यू अगर आपको वर्ग मीटर में बदलना है तो ये क्या करेंगे? 40.47 से गुणा कर दीजिएगा तो ये वर्ग फुट में, वर्ग मीटर में आ जाएगा। वर्ग गज में बदलना है तो आपका 48.40 से यहाँ पे गुणा कर दीजिए। अगर आपको वर्ग फुट में बदलना है तो 435.60 से गुणा कर दीजिएगा। डायरेक्ट ही आपका खेत का क्षेत्रफल जो बदल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एकड़ के बारे में समझ लेते हैं। एक एकड़ में आपका 43,560 वर्ग फुट होता है। कितना होता है एक एकड़ में? 43,560 वर्ग फुट। वर्ग गज की बात करते हैं तो 48,4840 यानी 4,840 वर्ग गज होता है। वर्ग मीटर की बात करें तो 4,047 वर्ग मीटर होता है। वहीं पे हमने डिसमिल में आपको बदलना कैसे बताया था कि एक एकड़ में 100 डिसमिल होता है, तो यहाँ 100 से बदलेंगे तो डायरेक्ट ही इसका मान डिसमिल में आपका निकल के आ जाएगा। अब कुल क्षेत्रफल कितना आया था एकड़ में? आया था 6.5456 एकड़। ठीक है, अब यानी 6 एकड़ से ज़्यादा है, 6.5 एकड़ तक ज़मीन है। अब इसको हमें वर्ग मीटर में चेंज करते हैं, तो वर्ग मीटर में आप चेंज कर लीजिएगा। तो आप एक एकड़ की वैल्यू आपको पता है 40.47 वर्ग मीटर होती है, तो इसमें डायरेक्ट हम गुणा कर देंगे तो ये कुल क्षेत्रफल 26,490.0432 वर्ग मीटर में आएगा। यानी कुल खेत का क्षेत्रफल किस में आ गया? वर्ग मीटर में आ गया। अब वर्ग मीटर में है तो इसे आप बीघा में बदल सकते हैं, बिस्वा में बदल सकते हैं, आप इसको हेक्टेयर में बदल सकते हैं। तो हेक्टेयर में बदलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक हेक्टेयर बराबर आपका 10,000 वर्ग मीटर होता है। तो सिंपल जितना भी आपका वैल्यू निकल के आई है वर्ग मीटर में, उसमें आप 10,000 से भाग कर दीजिए तो आपका किस में बदल जाएगा? ये हेक्टेयर में। ठीक है, हेक्टेयर में क्यों नहीं बदला हमने? क्योंकि यहाँ पे वर्ग मीटर में जो वैल्यू थी हमने हेक्टेयर में बदलना था, तो हमें एक हेक्टेयर की, एक वर्ग मीटर की वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ पे आपका 10,000 नीचे चला जाता है। यानी हमें निकालना था 26,490 का, तो 26,490 में हम 10,000 का भाग कर देंगे तो ये आपका हेक्टेयर में आ जाएगा। बीघा में बदलना है तो आपके यहाँ बीघा के, एक बीघे की वैल्यू वर्ग मीटर में क्या होती है? एक बीघे की वैल्यू वर्ग मीटर में क्या होती है? आप लेखपाल या पटवारी से आप संपर्क कर सकते हैं,
वहाँ से पूछ सकते हैं, क्योंकि मैंने बीघे के बारे में अलग अलग राज्य के लिए अलग अलग वैल्यू होती है, तो मैंने इस पर भी वीडियो बनाया है। तो आप प्ले लिस्ट में जाके देखिएगा, वो भी आपका अपना स्टडी लेक्चर चैनल पर मिलेगा। ठीक है, अपना स्टडी लेक्चर चैनल, उस पर जाके विजिट करिएगा तो वहाँ मिल जाएगा। हालांकि इस चैनल पर भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, तो ये चैनल नया है इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई मन में प्रश्न है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो 26,490 में आप जितना भी वर्ग मीटर की वैल्यू आपको पता चले उससे भाग कर देंगे तो ये बीघे में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे कि प्रयागराज में आपका 2280 वर्ग मीटर चलता है, तो 2280 से भाग करेंगे तो ये आपका वैल्यू निकल के आएगी, बीघे में आएगी। तो आशा करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर इसके अलावा भी कोई प्रश्न आपको जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उस पर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूँगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।